सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे डिवीजन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो कि बालाजी पब्लिकेशन बुक का है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसके हम लोग आंसर जानेंगे और साथ ही साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। If two angles of a triangle are equal, then their opposite side equal or not। कहा है कि दो एंगल, ठीक है, दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के अगर इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड जो है इक्वल होंगे कि नॉट, नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, सॉरी, जैसे हम लोग ट्राइंगल एक बना लेते हैं, एक ट्राइंगल है। तो अगर एक बात याद रखिए, अगर अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल तभी इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तभी इक्वल होगा जब दोनों के साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों के साइड इक्वल होंगे तभी वो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है आप लिख सकते हो यस, if two angles of a triangle are equal then their opposite sides are equal, their opposite sides are equal। ठीक है, इस तरह से आप फिगर भी बना सकते हो। अगर दिखाना है व्हेन, ब्रैकेट में करके दिखा सकते हो व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है यानी पहला क्वेश्चन कह रहा था कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल है तो क्या उसके दोनों साइड जो होंगे अपोजिट जो कि होंगे वो इक्वल होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है इक्वल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर द अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल और नॉट। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल और नॉट। तो देखिए अपोजिट का है ना, तो अपोजिट इक्वल साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइंगल के बराबर होते हैं। जैसे हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं। और आइसोसेल्स में क्या होता है, आइसोसेल्स में देखिए ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इक्विलैटर में ये तीनों बराबर होंगे। तो अपोजिट साइड्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली लिख सकते हैं यस the opposite equal sides of a triangle are equal। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हम लोग का इक्वल। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर देन फाइंड द ट्राइंगल। देखिए जब भी किसी ट्राइंगल का साइड्स दिया हुआ हो, ठीक है, यानी तीनों साइड्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों साइड्स को सम करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सम करेंगे और सम करने पर अगर वो तीसरे साइड से बड़ा आता है, जब सम हम लोग करेंगे तो तीसरे साइड से बड़ा आता है, तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। अगर इक्वल आता है या फिर कम आता है, पहले और दूसरे दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, इस तीसरे वाले से या तो कम आता है या बराबर आता है, इसका मतलब ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल बनने की कंडीशन में क्या होता है, ट्रायंगल बनने की कंडीशन में वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो इसका ए बी साइड, ठीक है ना, और ए सी साइड, या फिर दो साइड जो है ए बी प्लस बी सी, अगर दोनों को जोड़ा जाए
तो दोनों का सम जो है तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हियर 5 + 6 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 5 + 6 इज इक्वल टू 11 या 11 इज इक्वल टू 11, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई ट्रायंगल जो है जब बनता है तो उसको साइड को मेजर किया जाता है, जब भी पैरामीटर निकाला जाता है टू साइड्स का, ठीक है, वो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए ट्रायंगल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, नेम द ट्रायंगल। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ट्रायंगल का दो साइड है, दोनों का सम जो है तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। देखिए अब यहाँ पर अगर टू साइड्स हम लोग ट्रायंगल का लेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, या वी नो दैट, यहाँ भी हम लोग वही लिख लेंगे, वी नो दैट AB + BC ग्रेटर देन AC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, या 7 ग्रेटर देन 5, इस तरह हम कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ओके। तो 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। जब दोनों साइड बराबर आ जाए इसका मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। कभी भी याद रखिए कि ट्रायंगल के दो साइड्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए बेस होता है एक और आपका जो दूसरा परपेंडिकुलर होता है, मान लीजिए बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करें, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करें और वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और नॉट द सम ऑफ टू साइड्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है कि दो साइड्स जो है दोनों का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, तीसरे वाले से बड़ा होता है। 5 क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और नॉट, यानी दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है कि नहीं। देखिए बिल्कुल बड़ा होता है, क्योंकि अगर बड़ा नहीं होगा तो ट्रायंगल हमारा बनेगा नहीं, इसको हम लोग ऊपर समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे यस द सम of two sides is always greater than third side। देखो जब भी क्या है दो साइड को हम लोग ऐड करेंगे हमेशा जो है ग्रेटर होगा वो थर्ड वाले से, ठीक है, तभी एक ट्रायंगल पॉसिबल है। 6 वाला क्वेश्चन है, इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल्स। देखिए किसी भी एंगल का जो है हर एंगल क्या है, इक्वल है, तो उसमें बताना है कि कौन सा वो हर एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंगल C, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं तो उसको x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 3x इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, तीनों एंगल जो है कितने डिग्री के होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यानी तीनों एंगल जो होंगे 60 डिग्री के होंगे।
यानी तीनों जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और साफ साफ कहा भी गया था कि अगर तो किसी ट्राइंगल के सभी एंगल जो है इक्वल हैं, ठीक है, तो हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पर जो है वो सभी एंगल्स यानी तीनों एंगल की वैल्यू जो होगी 60 डिग्री होगी।